सुभाष मुंडा गज घटन रे हुले चमकावकना चढ़ियकुन और नवा बाबते प्रेस मीट कते सानाम कथा साब रकाब केदा आईजी ऑपरेशन कम पुलिस स्पोकपर्सन अमल वेनुकांत हुनका पुलिस कथा रे बाडाई यामकना जे बांगमा जहां घटन हुई कना ओना मा अडी बेड़ी के हुई कना ओना साव सावते नवा जहां घटन हुई कान थाय ओना दो रांची हनत नगरी थाना टोठा रे मेना आकाद बेंदो उनिया ऑफिस जहां ओना ऑफिस रे बोलो कते नोंकान घटन हुई कना मेदो सगुन महा हिलो न्यूहुम अक्तो दलादली चौक सुर रिया ऑफिस रे दुड़ुब अकान ताहे और उन अक्तो आज का गे पे हर ऑफिस रे बोलो कते उनिको गुली को एटो कतेया सुर रे तहाय हर को ताहे वकान थाय उनको उनी उद्धार कते हॉस्पिटल रे को भर्ती ले दिया मेनखान डॉक्टर को उनी गुर अकानाय मेनते को छटियर के दिया धूड़ी धरती बगियदा मेनते को छटियर के दिया सुभाष मुंडावा गज एरिया खबर बाडाय कते रांची हनत रेन हर दो अपना दुख को सदर का ठीक उनका गे उनिया मुचाद मेत नेपेल लगिते पार्टी रेन मारंग अगुवन को को सेटल लेन तहे आर नुवा घटन रे जहां दोषीदार को कना को उनको अरेस्ट लगिते नि पुलिस पूरे पूरी कुरुमुटु रे मेना आकन को से छुटे रे मेना आकन को इसमें पूर्ण रूप से सख्त निर्देश जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से, चाहे वो रांची जिला हो, चाहे वो अन्य जिले हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, देवघर हो और जो बाकी जिले हैं जहां ज़्यादातर इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की सूचनाएं आती है, उन्हें ये सख्त हिदायत भी दी गई है कि वो स्वयं जो है इंश्योर कराएंगे कि ज़मीन से रिलेटेड इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर पूर्ण रूप से रोक लगे और इसमें शामिल जितने भी आपराधिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई हो। इस घटना में भी अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जैसे ही खुलासा होगा आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी और पूरा प्रयास रहा है थाना स्तर पर भी वैसे लोगों की सूची बनाई गई है जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है, आपराधिक गतिविधि में शामिल है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और रांची पुलिस ने और पूरे झारखंड पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और जल्द से जल्द इसका जो है उद्भेदन करने का कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या इंटेलिजेंस लिए भी जिस तरह से घटनाएं घट रही है पिछले दिनों एटीएसपी पे गोलीबारी हुई आपराधिक गिरोह के द्वारा, तो नहीं ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो एटीएस की कार्रवाई चल रही थी पूर्व में भी आपको ब्रीफ किया गया था, ये एटीएस की स्पेशल टीम्स बनी है और वो लगातार एटीएस की टीम कार्य कर रही है और जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो इसमें ये चांसेस हमेशा बने रहते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स के पास भी हथियार होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी ऑपरेशन में अगर कोई किसी को अगर गोली लगी है तो उसमें कोई किसी तरीका का फेल्योर है। इनफैक्ट एटीएस की टीम वहाँ रेड करने गई थी और एक मुठभेड़ थी और मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी। जहाँ तक इस घटना की बात है सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है और जो भी इसमें शामिल रहेंगे उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।